तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप आलू का होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप आलू का होलसेल का बिजनेस शुरू करते हो तो सस्ते से सस्ता आलू आपको कहां से खरीदना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आलू खरीदते वक्त जो पेमेंट का प्रोसीजर होता है, मतलब पेमेंट जो पैसा जब किसान या ब्रोकर को दिया जाता है वो किस तरह से दिया जाता है, तथा इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होता है और कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आलू का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आपको पैसा गिनना आता है तो आसानी से आप इसे शुरू कर सकते हो। इसमें आपको केवल कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ज्यादा टफ बिजनेस नहीं होता। इसी के साथ यह बिजनेस आप किसी भी गांव में शुरू कर सकते हो तथा किसी भी शहर में शुरू कर सकते हो। देखिए, इसके भाव में जरूर उतार चढ़ाव आते हैं। कभी इसका भाव 40-50 रुपए भी पहुंच जाता है, 30 रुपए भी पहुंच जाता है, लेकिन इस बिजनेस में कभी मंदी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। डिमांड हमेशा इसकी बनी ही रहती है और अपने घरों में आप समझ सकते हो आलू किस प्रकार यूज होता है। अब बात करते हैं सस्ते से सस्ता आप कहां से खरीद सकते हो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको खुद का कोल्ड स्टोरेज बनाना है। आपको करना क्या होता है, केवल आपको प्याज सॉरी केवल आपको आलू खरीदना होता है किसानों से और इसे कोल्ड स्टोरेज में, वहीं के आसपास के कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है। पूरा क्लियर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे ज्यादा जो आलू होता है, जो आलू की पैदावार है, वो यूपी में होती है, इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में होती है। वहां पे आपको सस्ते से सस्ता आलू मिल जाता है सीजन में। तो उसमें क्या करना होता है कि जो कोल्ड स्टोरेज है, जैसे आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बने होते हैं। तो किसानों से खरीद के आपको डायरेक्टली कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना होता है। फिर होता क्या है कि जब आपके जो कस्टमर डिमांड करते हैं या जब भाव अच्छा खासा बढ़ता है, तब आप वहां से अपने कस्टमर को निकाल निकाल के वहां से अपने कस्टमर को माल पहुंचा सकते हो। मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि सीजन में आपने खरीदा और कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। कोल्ड स्टोरेज का अगर मैं बताऊं किराया, तो कई बार लोग क्विंटल का 180 रुपए भी लेते हैं, 200 रुपए भी लेते हैं और 240 रुपए भी लेते हैं। मोस्टली जो रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में, वो फरवरी से लेके 31 मार्च तक रख देते हैं स्टोर करके, और नवंबर तक धीरे धीरे ये लोग वहां से निकाल निकाल के ला मार्केट में सेल करते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि आपको ना ज्यादा स्पेस की जरूरत है, ना आपको डेली खरीदना है माल। एक बार खरीदना है और कोल्ड स्टोरेज में रख देना है। अब बात करते हैं खरीदे कैसे। देखिए, दो तीन तरीके होते हैं खरीदने के। पहला जो तरीका होता है वो होता है कोल्ड स्टोरेज से डायरेक्ट खरीदना। काफी किसान क्या करते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में अपना आलू वगैरह रख देते हैं, और कई कोल्ड स्टोरेज सेल भी करते हैं आलू वगैरह को। वो किसानों से डायरेक्ट ले लेते हैं सस्ती रेंज में, और उससे आप कर सकते हैं। अगर आप जैसे बिना सीजन के आप लेना चाहते हैं और तुरंत आपको चाहिए, तो आप डायरेक्टली कोल्ड स्टोरेज से खरीद के अपने आसपास के एरिया में सेल कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है किसान से डायरेक्ट खरीदना। किसान से अगर आप डायरेक्ट खरीदना चाहते हो तो आपको फसल का ज्ञान होना चाहिए और वैरायटी का पता होना चाहिए कि किस वैरायटी का, किस टाइप का क्या कुछ होता है। इसी के साथ तीसरा जो तरीका है वो होता है ब्रोकर के द्वारा, मतलब जो एजेंट होता है, सामान्य भाषा में बोलूं तो दलाल बोलते हैं, जो आपको माल दिला देते हैं। उनका कुछ कमीशन होता है बीच में, और वो आपसे भी लेते हैं और किसान से भी लेते हैं। इसमें सहूलियत आपको ये मिलती है कि जो पेमेंट होता है वो पार्ट पेमेंट आप दे सकते हैं, वरना किसान को आपको फुल पेमेंट ही देना होता है। अब बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट है वो दो तरीके से आपका जाता है। पहला जाता है किसान को, जो आप आलू खरीदते हैं उस टाइम आपको पेमेंट देना पड़ता है, और जो दूसरा पेमेंट होता है वो होता है कोल्ड स्टोरेज का। देखिए, अगर अच्छा खासा इन मुनाफा कमाना है तो आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, और जब इसका डिमांड ज्यादा हो, जब रेट ज्यादा हो, उस टाइम आप आसानी से बेच सकते हैं। अब बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको दुकान चाहिए।
इसी के साथ एक तर्क भी है, जो आलू का बिजनेस करते हैं मोस्टली वो दुकान वगैरह नहीं रखते हैं। तो दोस्तों मतलब ये हो गया कि वो केवल गाड़ी जब मंगवा के देते हैं जब जो रिटेलर होते हैं उनको जरूरत होती है। लेकिन अगर आप नए हैं तो दुकान रखिए, क्योंकि कस्टमर को आपका तभी पता चलेगा जब आपकी दुकान होगी। इसी के साथ दोस्तों आपको फर्म और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 10 लाख रुपए में आप आसानी से कर सकते हो। देखिए मोस्टली इन्वेस्टमेंट आपका पहला हो गया किसान से खरीदने पे, दूसरा हो गया कोल्ड स्टोरेज का, और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो आलू आपको सस्ते में खरीद के कोल्ड स्टोरेज में रख के और अच्छे भाव में आप बेच सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है खरीदारी पे और कोल्ड स्टोरेज पे। जितना सस्ता आप खरीदते हैं और जितना सस्ता आपका कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा और किराया लगता है उस पे डिपेंड करता है बोरी का मूल्य। अगर बात करें सामान्य, तो सामान्य ये 10 से 50% का बिजनेस है और कई लोग तो दुगुना मुनाफा भी कमाते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस सीजन में बेचते हो और आपका कस्टमर बेस कैसा है। तो दोस्तों मैंने आलू पर भी वीडियो बनाया है, वो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेटेस्ट बिजनेस आइडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।